Hello guys, let's start the features of indirect tax. गाइज देखो, हम लोग पहले समझेंगे कि फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या दिया हुआ है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन मतलब देखो, डेस्टिनेशन मतलब ऑल स्टेजेस, हर स्टेजेस पे टैक्स लगता है। जहाँ भी कंजम्पशन होगा वहाँ टैक्स लगेगा। ओके, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज लेविड मतलब लागू करना एट ऑल द स्टेजेस, हर स्टेजेस पे लगेगा। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू इंस्पेक्शन अप टू फाइनल कंजम्पशन विद क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेजेस। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल कंजम्पशन तक, मतलब हमारा जब तक कंजम्पशन जब तक हमारा कंजम्पशन होगा तब तक टैक्स लगेगा। इट मीन्स ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। अभी यहाँ पर इसका मतलब हम समझते हैं क्या है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग अपना टैक्स पे करता है किसको, रॉ मटेरियल जहाँ से उसने परचेज़ किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग बोलेगा कि मैंने जो टैक्स भरा है वो मैं किससे वसूलूँ, होलसेलर से वसूलूँ। होलसेलर जब टैक्स पे करेगा तो वो किससे वसूलेगा, रिटेलर से वसूलेगा। जब रिटेलर टैक्स पे कर रहा है तो वो किससे वसूलेगा, कंज्यूमर से वसूलेगा। वो किससे वसूलेगा, कंज्यूमर से वसूलेगा। इन शॉर्ट, कंज्यूमर पर पूरा बर्डन आएगा। किस पे, जो भी एडिशनल टैक्सेस मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर और रिटेलर के बीच में एडिशनल टैक्सेस हुई है ना, उस टोटल पूरा बर्डन किस पे आएगा, कंज्यूमर पे आएगा। ओके, नेक्स्ट है टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। इट इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं, गुड्स का करें या सर्विसेज का करें, हमको टैक्स पे करनी ही है, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो। अभी हम गुड्स का एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर। अगर ए ने सेल किया है गुड्स बी को, तो बी को टैक्स पे करनी पड़ेगी ए को। तो ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम सर्विस पे टैक्स देख रहे हैं, तो अगर हम होटल में जा रहे हैं, हमको होटल वाला सर्विस पे करा है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को सर्विस टैक्स पे करनी पड़ेगी होटल को। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है वाइडर बेस अनलाइक डायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से बड़ा है। क्यों बड़ा है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में हम लोग को टैक्स पे करते हैं डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट को, ठीक है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यहाँ पर पुअर से पुअर और रिच से रिच पीपल भी टैक्स पे करता है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्टली वो पूरे पीपल से टैक्स कलेक्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, द इनडायरेक्ट टैक्स है वाइड बेस इन इंडिया। अबाउट 5 to 6 करोड़ आउट ऑफ 125 करोड़ पीपल पे टैक्स। हाँ, वाइल जीएसटी ऑन टी इज कलेक्टेड फ्रॉम मोर देन 80 करोड़ पीपल। वो 80 करोड़ पीपल से टैक्स पे कर रहा है। मतलब जब से जीएसटी आया तब से 125 करोड़ पीपल में से 80 करोड़ पीपल टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, अभी क्या दिया हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। अभी गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी रेवेन्यू होती है, जो पब्लिक की टैक्स होती है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इट इज़ लेविड ऑन मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ और सर्विसेज पर टैक्स लागू की जाती है, लगती है, ठीक है। दिस गिव द गवर्नमेंट यूज रेवेन्यू। यहाँ पर गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, विच इज़ मोर देन 60% ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू। 60% स्टेट को भी टैक्स मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रमोट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कैसे होगा, देखो, गवर्नमेंट कैन लेवी ऑन चार्ज हाई रेट ऑन हार्मफुल गुड्स नोन एज सिन गुड्स और टबैको गुड्स। देखो गाइज, इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट ने जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स जो एडिक्टर्स होते हैं, जो टबैको के एडिक्टर होते हैं, जिनको टबैको से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्स लगाती है। जैसे जो कंज्यूमर है वो लेने से ही परेशान हो जाए कि इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है तो हम वो क्यों लें, इसलिए तो सोशल वेलफेयर होगा। अगर कंज्यूमर ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसके बदला वो कम कंज्यूम करने लगेगा। ओके, अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ है, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब कॉमन फॉर ऑल।
अभी देखो क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ जीएसटी द रेट ऑफ टैक्स इज सेम फॉर बोथ, किसके लिए बोथ, रिच और पुअर के लिए बोथ है, मतलब रिच और पुअर के लिए जीएसटी सेम है। टैक्स नेचर इज ऑल्सो सेम, टैक्स नेचर भी सेम है। वाइल इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव पुअर आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, जो पुअर पीपल होते हैं ना उनकी इनकम टैक्स फाइल नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2,05,000 से होनी चाहिए, ठीक है, तो 50,000 सॉरी 2,50,000 होनी चाहिए। तो रिच पीपल तो पे कर लेगा टैक्स, रिच पीपल पे करेगा, व्हाट अबाउट पुअर पीपल, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, हम पुअर से, पुअर और मिडिल क्लास पीपल से भी हम लोग टैक्स वसूल करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, स्लैब रेट होता है, रिच पीपल देखो कैसे टैक्स पे करते हैं, जहाँ स्लैब होता है, ओके, स्लैब। यहाँ पर मिडिल क्लास भी, ये इफ़ मिडिल क्लास की इनकम इतनी है ना तो मिडिल क्लास को भी इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा और उसको ये सब टैक्सेस पे करनी पड़ेगी ऐसे परसेंटेज में। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी जिसकी एनुअल इनकम 2.5 लाख, जिसकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है, उसको 5% इंटरेस्ट सॉरी टैक्स पे करना है ऑन एनुअल में। जिसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है उसको 20% टैक्स पे करना है, उसको 20% टैक्स पे करना है। जिसकी अबाउट 10 लाख है, रिच पीपल्स की एनुअल इनकम इफ अबाउट 10 लाख है तो उसको 30% टैक्स पे करना है। जिसकी अबाव 50 लाख है उसको 30% के साथ टैक्स पे करना है प्लस सरचार्जेस, सरचार्जेस मतलब एडिशनल चार्जेस, सरचार्जेस मतलब एडिशनल चार्जेस, सरचार्जेस मतलब एडिशनल चार्जेस, ओके, सरचार्जेस का मतलब होता है एडिशनल चार्जेस। तो ये जो भी स्लैब रेट है गाइस, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बाय हार्ट दैट स्लैब रेट्स, ओके, sorry, thank you guys for watching this video.